आदित्य योगी नाथ जी हमारे आपके मध्य में आ चुके हैं। फिर आप सबसे मिलने के अपने साथ को तालियों के साथ उनका स्वागत अभिवादन करें। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। मंदिर चरान माता का जो अजय श्याम जी के द्वारा भेंट किया गया, ये आप सबकी ओर से हमारे माननीय के लिए एक भेंट है। अब मैं निवेदन करूंगा अजय श्याम जी से कि जो इस क्षेत्र का हमारा ठोडे का जो एक प्रचलन है, उसका ये तीर कमान जो एक प्रतीक है, वो हमारे माननीय को भेंट करे। आदरणीय अजय श्याम जी। तालियों के साथ अभिवादन करें, क्योंकि हमारी आपकी संस्कृति का प्रतीक तीर कमान हमारे माननीय को आज भेंट किया जा रहा है हमारे हर दिल अजीज नेता अजय श्याम जी के द्वारा। अब मैं जय श्री राम, जय श्री राम। ये स्वागत। अरे राम नाम के नारे हैं योगी जी बधारे हैं, राम नाम के नारे हैं योगी जी बधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके सर पे ये रख दें हाथ, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान श्रीमान पुरुषोत्तम गुलेरिया जी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं, और हमारे जिला के अध्यक्ष अरुण जी, मंडल अध्यक्ष दुनीचंद जी, हमारे सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, हमारे महामंत्री, उपस्थित पदाधिकारी जिला के, और ठ्योक कुमार संघ के हमारे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और नौजवान मित्रों, मुझे मात्र स्वागत अभिनंदन करना है। और स्वागत अभिनंदन के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर बनवाया है, सजाई मथुरा काशी है, हिंदू हृदय सम्राट हैं आप, घट घट के वासी हैं, आतताइयों पर बुलडोजर चलाकर उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने वाले और कोई नहीं, आदित्यनाथ योगी हैं आप, योगी और सन्यासी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों का कोई संचित कर्म फल होगा माननीय, कि हम सबको आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस क्षोभ में जब राजनीति के गलियारों से एक नारा गूंजा, वो नारा था कि हमें हिंदू धर्म से आजादी चाहिए, मूर्ति पूजा से आजादी चाहिए। इस छोटे से कार्यकर्ता ने रात को नींद नहीं आई, और मैंने देवी देवताओं से कहा कि हर गली में, हर घर, हर गांव में यहां मंदिर है। अगर 33 कोटि देवी देवताओं में जरा भी कहीं सत्य बचा है तो मुझे इतना समर्थ देना कि इस राजनीति के गलियारे से जो आया हुआ नारा है, ऐसे विधायक के खिलाफ मुझे रण में मेरी पार्टी उतारे। और मैं इस रण में ये बता दूं कि सनातन संस्कृति के हम शाम नहीं होने देंगे। यदि राजनीति इतने नीचे के स्तर पर आ जाएगी तो कोई योगी सन्यासी जरूर इस धरती पर आएगा और इस नारे से जो अपवित्रता फैली है, उस अपवित्रता को पवित्र करने का काम करेगा। इसलिए आज बाबा आप हमारे बीच पधारे हैं, हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म है और ये धरती यहाँ पवित्र हो गई है। आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य रहा है कि आने वाले भविष्य के नेतृत्व के दर्शन ये समय समय पर जनता को कराती रही है। पंडित नेहरू ने स्वयं कहा था कि एक दिन अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, और जनता की इच्छा थी कि एक दिन अटल जी प्रधानमंत्री बने, और वो बने। उसके बाद एक काल आया, लोगों ने मोदी जी में देखा कि मोदी जी आएंगे, हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, हिंदुत्व के साथ विकास की एक नई परिभाषा देंगे। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी अभी लंबे समय तक काम करने वाले हैं। और उसके बाद यदि इस देश में जन जन में भविष्य के प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई व्यक्ति दिखता है तो वो भगवाधारी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में वो दर्शन होते हैं। और इस क्षोभ का ये इतिहास रहा है। माननीय यहाँ मोरारजी देसाई जी आए इसी सभा में,
इसी ग्राउंड में वो भी प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने यहाँ सभा की, वो भी प्रधानमंत्री बने। यहाँ मोदी जी ने सभा की, वो भी प्रधानमंत्री बने। और एक दिन जरूर आएगा, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व ने योग को, हिंदू विचार को अंगीकार किया है। आपके नेतृत्व में एक दिन भारत के हिंदुत्व को पूरा विश्व स्वीकार भी करेगा। उत्तर प्रदेश हमारे गोरखपीठ के मंत्र का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अजय जी, आपने अपना उद्बोधन दिया। अब मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा, हम और आप सबके हर दिल अजीजा, हर दिल नेता आज के मुख्य अतिथि। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विधानसभा ठियोग कुमार सेन के आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और संसदीय प्रभारी श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी, जिला के अध्यक्ष श्री अरुण पाल्टा जी, अध्यक्ष एपीएमसी श्री नरेश शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष श्री दुनी चंद जी, बीडीसी अध्यक्ष श्री जीवन चौहान जी, श्री ज्ञान चंदेल जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अनिता वर्मा जी, जिला संयोजक राजेंद्र चंदेल जी और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अजय श्याम जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, देवभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी देर से आप सब यहां पर उपस्थित हैं। मैं लगभग 1 घंटे पहले यहां से भ्रमण करते हुए निकला हूं और तब भी आपका उत्साह इसी रूप में दिखाई दे रहा था। और भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आया हूं तब भी आपका उत्साह इसी रूप में देखने को मिला है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में चमत्कार करेगी और ठियोग विधानसभा क्षेत्र में भी कमल एक बार फिर से खिलेगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया। ये पहले ही उत्तर प्रदेश ने शुरू कर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और श्री धन सिंह रावत जी उत्तराखंड से हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार रिपीट की है और 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने का अवसर केवल मुझे प्राप्त हुआ और मैं यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। कल उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और उत्तराखंड स्थापना दिवस के बाद कोई सरकार रिपीट पहली बार वहां पर मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वहां पर धामी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से रिपीट किया है। और मैं कह सकता हूं कि जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां लाने का कार्य करेगा और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, विकास हम सब की आवश्यकता है, लेकिन सर्वांगीण विकास की इस परिकल्पना को जो साकार कर सके उसे अंगीकार करना भी हमारा दायित्व है। वैश्विक मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ा सके, मेरे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इस देश के 135 करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मेरा देश सुरक्षित होगा तो भारत का 135 करोड़ जनमानस सुरक्षित होगा। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य होंगे तो विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगा, प्रत्येक के जीवन में खुशहाली आएगी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा। हर व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसके पारिवारिक जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में भी खुशहाली आएगी और आज भारत ने उसी यात्रा को आगे बढ़ाया है। वैश्विक मंच पर यह देश सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। एक और 1947 में पता नहीं घरों पे तिरंगा पहरा कि नहीं पहरा, लेकिन मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर में तिरंगा पहनाने का काम जरूर कर दिया। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, भाइयों बहनों, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। यही तो आजादी के अमृत महोत्सव का मुख्य महोत्सव है। ये नए भारत की नई कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस तत्परता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है, उस पर हर व्यक्ति को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मैं देख रहा था कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में मैं सांसद था और उस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था। हिमाचल का एक एक वीर योद्धा देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था और मुझे आश्चर्य होता है, देवभूमि से जब ठियोग से पिछली बार एक ठेठ कम्युनिस्ट व्यक्ति चुनाव जीत के गया तो मैं माथा पकड़ के रह गया कि देवभूमि में कहां से इस प्रकार के कालनेमी आ जाते हैं। तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हो, पूजा पद्धति को नकारते हो, आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। यह देश तो आस्था का देश है। यहां का व्यक्ति भूखों रह सकता है, यहां का व्यक्ति अपनी सुविधाओं को तिलांजलि दे सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे दो हाथ करने में भी कोई कोताही नहीं बरतता है। याद करिए, इस देश का प्रथम स्वतंत्र समर क्यों लड़ा गया था? क्योंकि ब्रिटिशर जब तक एक व्यापारी के रूप में शासन करते रहे तब तक भारत की जनता चुपचाप सहन करती रही, लेकिन जब उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूस भारत के जवानों को दिए तो उन्होंने इस कारतूस चलाने से इनकार कर दिया और जो बंदूक की नोक पहले जनता पर चढ़ती थी वही बंदूक ब्रिटिशर पर वापस तन गई थी। यह है भारत। वो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब भी अवसर मिलेगा अपनी आस्था को वापस पुनर्स्थापित करेगा। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भले ही तोड़ा होगा, लेकिन आज देश गुलाम नहीं है। स्वतंत्र भारत गुलामी के चिन्हों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अवसर मिला, फिर से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, सबसे भव्य मंदिर बन रहा है। 55% काम पूरा हो चुका है और अगले वर्ष के अंत तक जब रामलीला का विराजमान भगवान राम के भव्य मंदिर में होगा, पूरा भारत राष्ट्र के गौरव मंदिर की अनुभूति करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की भावनाओं का मंदिर होगा और इसीलिए मुझे ताज्जुब हुआ था। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए विशेष रूप से ठियोग में आया हूं। हो सकता है किन्हीं कारणों से पिछली बार चूक हुई हो, लेकिन इस बार जब एक एक रीति को बदलने की कार्रवाई हो रही है तो ठियोग कहीं चूकेगा नहीं।
अपना अचूक निशाना मारेगा और कमल का फूल खिलाने का काम यहां पर करेगा। भाइयों बहनों, संकट के समय जो आपका सहयोगी हो वही सच्चा हितैषी है। याद करिए, संकट के समय, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, एक एक वैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत थी वो 5,000 रुपया थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2-2 डोज तो फ्री में दी ही, प्रिकॉशन डोज भी फ्री में दी। और हर महामारी के बाद जब भी महामारी आई है, बीमारी के साथ साथ भूख से भी मौतें हुई हैं। पहली बार हुआ है 80 करोड़ लोगों को लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिए प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की सरकार दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जो सरकार आपकी आस्था का सम्मान दे सके, सीमाओं की सुरक्षा कर सके, वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दे सके, हमारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, अन्नदाता किसानों के आय को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान के खाते तक पहुंचा सके, हर वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दे सके, बुजुर्गी के समय में जब कोई सहायता के लिए खड़ा न हो, सरकार खड़ी है सहायता के लिए। उसकी उम्र सीमा 80 से घटा के 60 कर दी गई। महिलाओं के, बहनों के, बेटियों के कल्याण के लिए योजनाओं को बना सके, उसी सरकार को लाने की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके, गांव-गांव में बेहतर कनेक्टिविटी दे सके, वही सरकार आनी चाहिए। अकेला व्यक्ति क्या कर पाएगा? एक चना कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। निर्दल का कोई मतलब नहीं। और रही कांग्रेस की बात, तो भाइयों बहनों, आप जानते हैं, कांग्रेस होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? हट पाती? नहीं। कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? नहीं। कांग्रेस रहती तो क्या कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो पाती? और ये फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था हो पाती? भाइयों बहनों, जब ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो इनको वोट देके अपना वोट खराब क्यों हम करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़ और 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा सीट है। और 403 में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीट दी है? 2। मात्र 2। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उसे इस लायक भी नहीं समझती कि अंतिम यात्रा को पूरा कर सके। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन तक पहुंचाने के लिए, हर व्यापारी तक पहुंचाने के लिए, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, भारत की आस्था का सम्मान करने के लिए माफिया राज को सदैव आवश्यक है। और इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ठियोग से भारतीय जनता पार्टी ने अजय श्याम जैसा कार्यकर्ता को आपके बीच में प्रत्याशी बनाया।
भाइयों बहनों, बहुत कठिन होता है वो उधर घर घर जाकर के अपने लिए समर्थन जुटा सके। आप सबकी जिम्मेदारी होगी। 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और 12 नवंबर के चुनाव के पहले मात्र प्रचार के लिए 2 दिन बाकी है। आप सबसे मेरी अपील होगी, घर घर जाकर के स्वयं अजय श्याम बन करके भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह के लिए आप सब वोट मांगे। आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जाएंगे? ये चीन समर्थक वामपंथियों को भगाएंगे? आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को यहां से करेंगे ना? सहमत हैं? वियोग में कमल खिलेगा ना? सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इसको इग्नोर करिए। जय श्री राम। हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।